फिज़िक्स में एक बड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज़ वेव एंड ऑसिलेशन, जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में डील करते हैं। इस टॉपिक में बेसिकली आपको जो कंसेप्ट डिलीवर किया गया है उसमें तीन चीज़ों को रिलेट किया गया है। एक है एक मैस स्प्रिंग सिस्टम को जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, उसको रिलेट किया है सर्कुलर मोशन से, और दोनों को रिलेशन के बाद एक वेव को दिखाया गया है। इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे हमने इसी कंसेप्ट से डिराइव किए हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको जहन में होनी चाहिए वो ये है कि इस चैप्टर में आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिटेल से एक्सप्लेन करना है। जब भी किसी मोशन को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ती है या करना होता है, तो हमारे पास तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर वन, डिस्प्लेसमेंट; नंबर टू, वेलोसिटी; एंड नंबर थ्री, एक्सेलरेशन ऑफ दैट मोशनरी बॉडी। अगर आप गौर करें तो आपने अपने इंटरमीडिएट की फ़र्स्ट ईयर के सिलेबस में पहले चार जो चैप्टर हैं उनमें आपने ट्रांसलेटरी मोशन को या स्ट्रेट लाइन मोशन को स्टडी किया विद द हेल्प ऑफ आइजैक न्यूटन इक्वेशंस ऑफ मोशन, जबकि चैप्टर नंबर 5 में आपने सर्कुलर मोशन को एक्सप्लेन किया। और अगर आपको याद हो तो आपने सर्कुलर मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हेल्प ट्रांसलेटरी स्ट्रेट लाइन मोशन की जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी उन्हीं से लिया, और उनकी हेल्प से आपने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन डिराइव किए, और फिर उन एक्सप्रेशंस को यूज़ करके आपने फिर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की सर्कुलर मोशन को, ऑर्बिटल मोशन को एक्सप्लेन किया। तो याद रहे, साइंस में जो जब भी हम कोई नया काम करते हैं तो हेल्प हम अपने पुराने काम से लेते हैं। अब इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7 में, सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए अगेन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन होना चाहिए ऐसे ऑब्जेक्ट का जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा हो। लेकिन उसको डिराइव हम कैसे करेंगे? बाय द यूज़ ऑफ सर्कुलर मोशन, क्योंकि अब आप चैप्टर नंबर 5 में सर्कुलर मोशन के एक्सप्रेशंस को स्टडी कर चुके हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि वेन एवर देर इज़ अ वाइब्रेशन देर इज़ ऑलवेज अ वेव। सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन दोनों वाइब्रेशन ही हैं। वाइब्रेशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन या रेपिटेशन ऑफ अ मोशन। जब आप किसी चीज़ को रिपीटेडली कर रहे हैं एक मीन पोजीशन के अक्रॉस, तो आप वेव जनरेट करते हैं। तो इसलिए आप जब अपनी बुक का इस चैप्टर का फर्स्ट जो टॉपिक है जो कि सर्कुलर मोशन विद सिंपल हार्मोनिक मोशन निकालेंगे, तो वहाँ पे आपको ये बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन को आपस में रिलेट करके दिखाया जा रहा है, जिसमें वो आपको बता रहा है कि दोनों का आउटपुट जो वेव बन रही है वो सेम बन रही। अगर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को लेट्स सपोज जिस तरह ये मैस स्प्रिंग सिस्टम है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, मतलब अपनी मीन पोजीशन पे अप टू एंड फ्रो मोशन, अप एंड डाउनवर्ड मूव करता है। उसको अगर आप रिलेट करें सर्कुलर मोशन से, तो इन दोनों मोशन को आप चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मैं आपको बारी बारी ये चारों पार्ट रिलेट करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह है। लेट्स सपोज हमारे पास ये मैस स्प्रिंग सिस्टम था जो पहले के अपने मीन पोजीशन पे था। हमने इस पे फोर्स अप्लाई की और इसको डिस्प्लेसमेंट x दिया, जिसकी वजह से ये अपनी एक एक्सट्रीम पॉइंट पे गया। अगर आप सर्कुलर मोशन को देखें तो वो भी पहले पार्ट में, ए पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में अपने मीन पोजीशन से मूव करता हुआ एक एक्सट्रीम पॉइंट पे जाता है। अब आपको पता है मैस स्प्रिंग सिस्टम की मोशन में कि बॉडी वहाँ पे रुकता नहीं है, ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स वो वापस आता है और अपने मीन पोजीशन पे पहुँचता है। सेम इसी तरह सर्कुलर मोशन के दौरान भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी एक्सट्रीम पॉइंट पे रुकेगा नहीं, बल्कि वापस आएगा और अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा, लेकिन वो भी वहाँ पे रुकेगा नहीं। यहाँ पे ये नहीं रुका ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स, और यहाँ पे अगेन ये भी नहीं रुकेगा ड्यू टू इनर्शिया के, और दूसरी एक्सट्रीम की तरफ जाएगा। अब अगर थर्ड पार्ट में, सी पार्ट में देखेंगे, तो ये मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है वो अपनी मीन पोजीशन पे रुकेगा नहीं ड्यू टू इनर्शिया और अपनी
दूसरी एक्सट्रीम की तरफ जाएगा। और अगर आप सर्कुलर मोशन को भी देखें तो वो अपनी मीन पोजीशन पे नहीं रुका, वो जब अपने दूसरी मीन पोजीशन की तरफ आया। अब अगेन जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो इसने डिस्प्लेसमेंट x0 कवर किया है, इसने रेडियस के बराबर डिस्टेंस कवर किया होगा, तो ये अगेन रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस जाएगा। और डी पार्ट में, फोर्थ पार्ट में आप देखें तो ये अगेन अपने अदर एक्सट्रीम से वापस जाके अपनी मीन पोजीशन पे जाएगा। और इस तरह से 4 पार्ट में, ए बी सी डी पार्ट में सिंपल हार्मोनिक मोशन एज वेल एज सर्कुलर मोशन दोनों कंप्लीट हो गई हैं। और अगर आप सर्कल के भी ये चारों पार्ट को मिलाएं तो आपका एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। और अगर ए बी सी डी चारों पार्ट को मिलाएं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप कहते हैं कि ये 1 वाइब्रेशन इसकी कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से आप सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन को आपस में रिलेट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि अगर हम इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं तो क्यों ना सर्कुलर मोशन की हेल्प से ही हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन है वो डिराइव करें, क्योंकि ऑलरेडी हमने सर्कुलर मोशन को प्रीवियस नॉलेज में स्टडी कर लिया हुआ है। तो इसलिए अगले जितने भी टॉपिक हैं आप देखेंगे कि उसमें हमने एक सर्कल को यूज़ किया हुआ है। अब सर्कल जो है हमारे पास ये 4 पार्ट हैं, वो 4 पार्ट जो हैं वो ये आपके सामने बने हुए हैं, जिसमें एक पूरा सर्कल बनता है। जबकि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो 4 पार्ट हैं उनमें हमारे पास मोशन टू एंड फ्रो बनती है, मतलब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से दूसरी एक्सट्रीम पे और वहाँ से दोबारा वापस। इसको कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन, अप एंड डाउन मोशन। तो हम ये बोलेंगे कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है, लेट्स सपोज ये हमारे पास जो सर्कल है ये इन चारों पार्ट्स को मिला के हमारे पास ये सर्कल बना है। तो अगर हम इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेट करें तो इसके डायामीटर पे आता है, क्योंकि डायामीटर पे ये आपका मीन पोजीशन हो गया। मीन पोजीशन से ये अपवर्ड जाएगा अपनी एक एक्सट्रीम पे, फिर उस एक्सट्रीम से वापस आएगा मीन पोजीशन पे, फिर उधर रुकेगा नहीं, वापस आएगा अदर एक्सट्रीम पे और वहाँ पे रुकेगा नहीं और वापस आएगा अपनी मीन पे। तो ये 4 पॉइंट है। तो आगे जितने भी टॉपिक हैं वहाँ पे हम यही करेंगे, हम कंसीडर करेंगे कि हमारे पास एक पॉइंटर है जो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। वो पॉइंटर इस मैस के साथ अटैच किया हुआ उन्होंने दिखाया हुआ है। और वो पॉइंटर जब ऊपर और नीचे मूव कर रहा है तो उसका जो प्रोजेक्शन है, उसका जो अक्स है वो हम इस डायामीटर पे ले रहे हैं और उसकी मदद से हम इस सर्कुलर मोशन को यूज़ करते हुए उसके डायामीटर पे आने वाले प्रोजेक्शन की मदद से सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन है वो डिराइव करेंगे। अब अगर आप इन दोनों को कंबाइन करके वेव भी बनाएं तो हमारे पास जो वेव बनेगी वो फर्स्ट पार्ट के लिए जो वेव होती है वो इस तरह की बनेगी, जिसमें हमारे पास जो थीटा है वो 90 डिग्री होगा। यहाँ पे हमारे पास जो थीटा है वो 90 डिग्री। दूसरे पार्ट में क्या होगा कि जब वो अपने एक्सट्रीम पॉइंट से वापस अपने मीन की तरफ आएगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा 180। यहाँ से तीसरे पार्ट में वो 180 से दूसरे एक्सट्रीम पे जाएगा, दैट इज़ 270। और फोर लास्ट पार्ट में वो वापस अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पे, स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएगा और थीटा इसका होगा 360 डिग्री। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों को मिला के बेसिकली हमारे पास आउटपुट में एक वेव ही जनरेट हो रही होती है।